राजपूतों को जेर करने के बाद औरंगजेब आलमगीर के लिए मराठों की सूरत में एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई। उस वक्त मराठों की क़ियादत शिवाजी के हाथ में थी। शिवाजी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि हिंदुस्तान से इस्लामी हुकूमत का खात्मा करके पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना था। उसने हिंदू हुक्मरानों के साथ अंदर ही अंदर दोस्ती और गठजोड़ करना शुरू कर दिया था। राजपूतों को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। अपनी अस्करी कार्रवाइयां शुरू करने से कबल शिवाजी ने मावल के इलाके के बाशिंदों को अपने साथ मिलाना शुरू किया और यहाँ के लोग खेती बाड़ी छोड़कर शिवाजी की मुलाजिमत में शामिल हो गए। शिवाजी बचपन ही में हुक्मरान बनने का ख्वाब देख रहा था। आखिर उसे मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने का एक मौका मिल गया। 1644 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान शदीद बीमार हो गया और उसकी सल्तनत में लाकानूनियत फैलने लगी। उस लाकानूनियत ने शिवाजी को मौका फराहम कर दिया, जिसके बाइस उसने अपने मकसद को पूरा करने का तहिया कर लिया। सबसे पहले शिवाजी ने पूना के जुनूब मगरिब में तूना नाम के एक किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 5 मील के फासले पर एक और किला रायगढ़ पर भी काबिज हो गया। इसके बाद उसने कुछ जागीरों और मजीद किलों मसलन बारा नदी, अंधोपुर और बहुत से मजीद किलों पर कब्जा करके एक खासी बड़ी और मुस्तहकम हैसियत इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ बीजापुर का सुल्तान जब कुछ तंदुरुस्त हुआ और उसे जब शिवाजी की सरगर्मियों का इल्म हुआ तो उसे बड़ी तशवीश हुई। अब जब शिवाजी ने 2 और इलाकों यानी कल्याण और कोकन पर भी कब्जा कर लिया तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के खिलाफ अपने एक सालार मुस्तफ़ा को हरकत में आने के लिए कहा। मुस्तफ़ा ने सबसे पहला काम ये किया कि शिवाजी के वालिद शाहजी को गिरफ्तार करके उसकी जागीर जब्त कर ली। शिवाजी को जब अपने बाप की गिरफ्तारी की खबर मिली तो बड़ा परेशान हुआ, लिहाजा उसने कुछ वक्त के लिए अपनी अस्करी कार्रवाइयां बंद कर दी। शिवाजी के उस कार्रवाई से बीजापुर के सुल्तान भी किसी कदर मुतमईन हो गया। उसने शिवाजी के वालिद को रिहा कर दिया। शिवाजी भी यही चाहता था। उसने खामोशी इख्तियार करके एक तरह से अपने बाप को रिहा करा लिया था। अपने बाप के कहने पर उसने 6 साल तक बज़ाहिर कोई कार्रवाई न की, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने लश्कर की तादाद बढ़ाता रहा और अपनी ताकत व कुव्वत में मजीद इजाफा भी करता रहा। 6 साल के बाद शिवाजी ने फिर अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी। इस पर बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक सालार अफजल खान को शिवाजी से निपटने के लिए रवाना किया। उस मौके पर शिवाजी ने अफजल खान से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की। अफजल खान मुलाकात के लिए तैयार हो गया और उस मुलाकात के दौरान शिवाजी ने उसे हलाक कर दिया। उन हालात की खबर जब औरंगजेब आलमगीर को हुई तो उन्होंने अपने सालार शाइस्ता खान को दक्कन का अपनी तरफ से वाइसरॉय बनाकर भेजा। शाइस्ता खान औरंगजेब आलमगीर के मामू भी थे। वो एक अच्छा सालार था और औरंगजेब चाहते थे कि वो शिवाजी की सरकूबी करे। उतनी देर तक बीजापुर के सुल्तान भी शिवाजी के खिलाफ हरकत में आ चुका था और उसके एक सालार ने शिवाजी पर हमलावर होकर उससे एक किला छीन लिया। उसी दौरान शाइस्ता खान भी अपने लश्कर के साथ शिवाजी के इलाकों में पहुंचा था। सबसे पहले शाइस्ता खान पूना पर हमलावर हुआ। वहां जिस कदर शिवाजी हिमायती थे उन्हें पीस कर रख दिया और उनका खात्मा करने के बाद पूना पर उसने कब्जा कर लिया। पूना के बाद शाइस्ता खान चगान नाम के किले की तरफ बढ़ा और उसे भी शिवाजी के हामियों से खाली करा लिया। उन वाक़यात से शिवाजी को बड़ी मायूसी हुई और उसने अपनी कार्रवाइयों का रुख साहिली इलाकों की तरफ कर लिया। ताहम शाइस्ता खान ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और आगे बढ़कर शिवाजी के एक और किला जिसका नाम कल्याण था उस पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी ने जब अंदाज़ा लगाया कि औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान तो उसे नेस्तो नाबूद करके रख देगा, लिहाजा उसने शाइस्ता खान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तजवीज़ बनाई।
शाइस्ता खान के सालारों में से एक सालार जसवंत सिंह था। शिवाजी ने अंदर ही अंदर जसवंत सिंह से राबता कायम किया और जसवंत सिंह को कहला भेजा कि अगर वो किसी मौके पर शाइस्ता खान के हरम पर हमलावर हो तो वो चश्मपोशी से काम ले। जसवंत सिंह ने उसकी पेशकश कबूल कर ली। कहा जाता है कि शिवाजी ने निहायत राजदारी के साथ निस्फ शब के करीब पूना में कुछ लोगों के साथ शाइस्ता खान के हरम में दाखिल होकर कई लोगों को जख्मी कर दिया। औरतों और बच्चों पर भी हाथ उठाने से गुरेज न किया। शाइस्ता खान का एक लड़का, एक सालार, 4 खिदमतगार और हरम की 6 औरतें हलाक कर दी गई और शाइस्ता खान के 2 बेटों के अलावा मुतअद्दिद औरतों को शदीद जख्म आए। उस कार्रवाई के बाद शिवाजी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। पूना में ये कार्रवाई करने के बाद शिवाजी के हौसले बढ़ गए और अब उसने सूरत शहर को अपना हदफ का निशाना बनाने का तहिया कर लिया। सूरत शहर में उस वक्त अंग्रेज भी कायम किए हुए थे। वहां अंग्रेजों ने कुछ कारखाने कायम कर रखे थे और कई अंग्रेज खानदान वहां आबाद भी थे। रात की गहरी तारीकी में शिवाजी सूरत पर हमलावर हुआ और करीबन निस्फ शहर को नजरे आतिश कर दिया और 1 लाख रुपए की मालियत की अशिया लूट ली। कहते हैं शिवाजी 4000 लश्करियों के साथ सूरत में दाखिल हुआ था। उसने सूरत के वाली और बड़े बड़े मुसलमान ताजिरों को पैगाम भेजा कि वो तमाम दौलत फौरी तौर पर उसके हवाले कर दे, वरना पूरे शहर को नजरे आतिश कर दिया जाएगा। जब कोई जवाब न आया तो शिवाजी ने शहर के एक हिस्से को आग लगा दी। सूरत और पूना के उन वाक़यात को देखते हुए औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को वापस बुला लिया और उसकी जगह राजा जय सिंह को शिवाजी की तरफ रवाना किया।